वेलकम टू मेडिकल मेविन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एनजीकॉन टेस्ट नंबर 5 का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस प्रीवियस 4 टेस्ट में जितना भी था वो सारा का सारा है। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू 163, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको एक एमसीक्यू दिया गया है और सिंपली इट इज अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, और अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो भी हमारे पास प्लूरल होगा। रिमेंबर, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल कब बनता है? जब इसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाए। ठीक है, लेकिन वर्ब हमारे पास प्लूरल तब बनता है जब एस या ई एस उसके साथ ना आए। ठीक है, अगर आप कोई भी सेंटेंस में एस या ई एस देख लो वर्ब के साथ, तो रिमेंबर दैट विल बी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब के लिए मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि वर्ब प्लस एस या ई एस आएगा तो तभी ये हमारे पास सिंगुलर कंसिडर होगा। ठीक है, अब एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो 5 माइनस 3 लीव्स 2। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखें कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस हुए हैं, जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो आपने हमेशा इस मैथमेटिकल फ्रेज को सिंगुलर कंसिडर करना है, यानी ये पूरा एक मैथमेटिकल फ्रेज है, तो आपने इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है। ठीक है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। लेकिन एज आई सेड कि लीव हमारे पास प्लूरल वर्ब है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर तब बनता है जब उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो वर्ब है लीव्स, दैट इज सिंगुलर। अब यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट भी सिंगुलर, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ एक और एमसीक्यू। 5 एंड 3 डैश 8। तो अब यहाँ पे मेक्स आएगा या फिर मेक आएगा। तो याद रखिए कि एक है 5, दूसरा है 3, लेकिन इनको कनेक्ट किसने किया हुआ है? कंजंक्शन एंड ने। ये एक सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, इन दोनों को कनेक्ट कर लिया कंजंक्शन ने। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट, इट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमेशा हमारे पास क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसके साथ वर्ब भी जो आएगा दैट विल बी आल्सो प्लूरल। तो यहाँ पे हम मेक लगाएंगे। रिमेंबर अगेन आई एम सेइंग कि वर्ब के साथ अगर एस या ई एस होगा तो वो सिंगुलर होगा, और अगर उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा तो वो प्लूरल होगा। तो अब चूंकि हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो जो वर्ब आएगा हमारे पास वो भी क्या आएगा? वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है, एमसीक्यू 164, आई स्लेप्ट डैश 9 o'clock देन वोक अप। तो याद रखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो 9 o'clock है दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक, आपको एक स्पेसिफिक टाइम का बताया गया है, दैट इज 9 o'clock। ठीक, सबसे पहले तो ये बात होगी। अब यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना होगा? तो यहाँ पे पहले जरा सेंटेंस को पढ़ ले आप। इसमें कह रहा है ना, एक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन एक जगह पे जाकर एंड हुआ है, यानी ये सो रहा था 9 o'clock तक, उसके बाद जाग गया। तो हम यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगाएंगे दैट विल बी टिल, यानी मैं 9 बजे तक सो रहा था, उसके बाद जाग गया। ठीक है, अब यहाँ पर शायद स्टूडेंट्स कहें कि व्हाई नॉट टू। तो याद रखिए टू तब आएगा जब इससे पहले फ्रॉम आएगा, यानी टू विल बी यूज्ड विद फ्रॉम एंड टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर तो फ्रॉम है यानी आई स्लेप्ट फ्रॉम 1 AM टू 9 AM, इस तरह अगर हो तो फिर ठीक है, फिर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी टू के साथ फ्रॉम लाजमी आएगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक, इसके साथ एक और एमसीक्यू भी मैं आपको लिखवा दूं। आई स्लेप्ट डैश 9 hours। अब यहाँ पे जो टाइम मेंशन हुआ है दैट इज दी टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं दिया गया। और अगर आपको प्रीवियस डिस्कशन वीडियोस में याद हो तो मैंने आपको फॉर और सिंस के माबेन जो डिफरेंस था वो मैंने आपको करवाया था। जब भी टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो वहां पे हम फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी फॉर। तो आपने एमसीक्यू में हमेशा इसको देखना है कि कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है आपको या फिर टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रीपोजिशन यूज करना होगा। MCQ 165. Some antibiotics are effective against bacteria. Blank, they do not work against viruses. अच्छा, तो अब अगर देखा जाए
ट्रांजिशनल डिवाइस हमने यूज करना है बट करेक्ट वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यानी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में अगर देखा जाए तो दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या आया है, दो सेंटेंसेस में कंट्रास्ट आया है, ठीक है। एक में कह रहे हैं कि भाई वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रास्ट रिलेशनशिप बन रहा है, और जब भी कंट्रास्ट रिलेशनशिप बनेगा तो आप कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करोगे, दैट विल बी हाउ एवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, हाउ एवर। मैं आपको इसके साथ एक और एमसीक्यू भी लिखवा दूं। एमसीक्यू है, सम एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय द सेल वॉल्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया ब्लैंक, दे आर हाईली इफेक्टिव क्योर्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आया है, ठीक है। एक है कॉज, जो पहला हिस्सा है दैट इज अ कॉज, और जो दूसरा हिस्सा है दैट इज एन इफेक्ट। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजिशनल डिवाइस यूज होगा दैट विल बी देयर फॉर, ठीक है। आई होप आपको इस एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। ऑलवेज यूज ट्रांजिशनल डिवाइस लुकिंग एट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने क्वेश्चन की डिमांड को देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, फिर उसके मुताबिक आपने ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करना होगा, ठीक है। एमसीक्यू 166, चूज द सेंटेंस इन विच पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड करेक्टली। तो याद रखिए ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द रिपोर्टिंग स्पीच and the other one is the reported speech। जहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच खत्म हो जाए वहाँ पे कॉमा आता है, और फिर जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो वो हमारे पास कोटेशन मार्क्स में बंद होता है। और आखिर में अगर कोई स्टेटमेंट हो तो फुल स्टॉप आएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स में बोला जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सही। अब आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। तो अगर पहले ऑप्शन को देखा जाए, डज डॉक्टर अली ऑलवेज से टू हर स्टूडेंट्स, फिर है कॉमा, फिर कोटेशन मार्क्स, यू मस्ट वर्क हार्डर। अब यहाँ तक जो सेंटेंस है वो ठीक है, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ है तो वहां पे गलती है। पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन मार्क को देखा जाए तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू मस्ट वर्क हार्डर इज अ स्टेटमेंट, ये कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एक्चुअली रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, तो ये हमारे पास कोटेशन मार्क से बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट बनता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए आप रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक। उसके बाद डायरेक्टली कॉमा आया है, एंड देन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोटेशन मार्क्स में बंद हुआ है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप भी होना चाहिए, ठीक, कोटेशन मार्क्स के अंदर। और फिर जो क्वेश्चन मार्क होगा तो ये बाहर आएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, ये रिपोर्टेड स्पीच के साथ नहीं है। और रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाए तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, बल्कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट के आखिर में क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क होगा वो हमारे पास बाहर होगा कोटेशन मार्क से। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू 167, either the coach or the players will explain dash strategy after the match। तो इसमें आप लोगों ने शायद एमसीक्यू सही किया हो बाय मार्किंग द ऑप्शन बी विच इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देयर आएगा। अब यहाँ पर देयर क्यों आ रहा है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसकी। जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में आइदर और आया, नाइदर नॉर आया, नॉट ओनली बट आल्सो आया, वेदर और आया, तो इसमें आपने हमेशा रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी को फॉलो करना है। यानी आपने जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के चूज करना है, ठीक है। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब अगर इस एमसीक्यू में देखा जाए तो जो प्लेयर्स है तो ये क्या है, दैट इज प्लूरल। इसका मतलब है कि जो वर्ब आएगा या फिर जो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए हमने देयर को सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट नहीं किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे कि along with, as well as, together with, besides, rather than, like और unlike। जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट्स को
इन्होंने मिलाया होता है, इन्होंने कनेक्ट किया होता है, तो इसमें हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के ही हम वर्ब डिसाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नियर द वर्ब डिसाइड्स द वर्ब, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये अपने साथ नोट कर ले आप, ठीक। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज रेडी। अब यहाँ पे जो इज है, तो ये इन रिलेशन विद अली आया है, ठीक है। हमने हिज फ्रेंड्स को नहीं देखना कि यहाँ तो फ्रेंड्स आया है तो हम वर्ब को भी प्लूरल लेंगे, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। ये कुछ वर्ड्स है, ये आप अपने साथ नोट कर लिया, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएंगे। MCQ 168, the members of the public blank reading different books in the library। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी वर, ऑप्शन बी टिक आएगा, ऑप्शन ए टिक नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज दी मेंबर्स, वो पब्लिक नहीं है, ठीक है। दिस इज ओनली यूज फॉर द मॉडिफिकेशन। अगर हम इसको हटा दें तो तब भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट आता है। द मेंबर्स वर रीडिंग डिफरेंट बुक्स इन दी लाइब्रेरी। तो हम जो वर्ब सेलेक्ट करेंगे तो वो हम मेंबर्स को देख के सेलेक्ट करेंगे, एक बंदा है या बहुत ज्यादा बंदे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स आया है, इट इज प्लूरल, तो जो वर्ब आएगा हमारे पास वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। इसके साथ एक और एमसीक्यू मैं आपको लिखवा दूं। द क्राउड ऑफ द पब्लिक डैश रीडिंग डिफरेंट बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब आएगा दैट विल बी वाज, ठीक। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्राउड है तो ये क्या है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। सारे लोगों को मिलाकर एक मजमुआ बनता है, ठीक है, तो तभी क्राउड बनता है। तो इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अगर ये सिंगुलर है क्राउड, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। MCQ 169, which sentence best follows the usual order of adverbs? मैनर, प्लेस एंड टाइम, यानी एम, पी एंड टी। ये आपने इनके लिए एक रूल याद रखना है, हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा और उसके बाद टाइम आएगा, ठीक है। तो द ओल्ड मैन पहले है मैनर, तो द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, किस तरह गया, स्लोली गया, तो ये मैनर हो गया। उसके बाद है प्लेस, तो इन द पार्क, और उसके बाद है टाइम, तो यस्टरडे। हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ये करेक्टली एडवर्ब का जो ऑर्डर है वो फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आया है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। MCQ 170, द केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द साइंस ब्लॉक। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो दैट विल बी ऑन। द केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द साइंस ब्लॉक। याद रखिए, जब भी आपने कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करवानी हो किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग पे और ऑन द एलिवेशंस और सम हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस, तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द रूफ। हमेशा याद रखिए, ठीक है। आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, ऑन। ये आप लोकेशन को आइडेंटिफाई करवा रहे हो, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, द केमिस्ट्री लैब एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड डैश द डार्क रूम ऑफ साइंस ब्लॉक। अब आपने क्या किया यहाँ पे, आपने एक पूरे फ्लोर को एक 3D इनक्लोज्ड बाउंड्री में क्या कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि जो हमारे पास जगह थी वो भी छोटी हो गई है, वो कम हो गई है, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक छोटे से इनक्लोज्ड 3D प्लेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। एक है हमारे पास फ्लोर, अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें जैसे कि एमसीक्यू में आया हुआ है, तो इट इज एन ओपन आर्किटेक्चरल लेवल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि यहाँ पे फलानी चीज़ मौजूद है, कोई ब्लॉक है हमारे पास, कोई लेबोरेटरी है, कोई रूम है, वट एवर इट इज़, तो हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दूसरे एमसीक्यू में देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, सेकंड फ्लोर की बजाय हमने एक छोटा सा रूम ले लिया है
और उसी रूम में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इन यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। MCQ 171, pick out the correct sentence with the appropriate use of a linking device। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन-सा करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए की मैं बात करूँ, तो दैट इज़ शी लाइक्स टू रीड बुक्स बट वॉच मूवीज़। तो याद रखिए, एक है हमारे पास रीड और दूसरा है वॉच, तो दे आर टोटली डिफरेंट। यानी अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूँ, तो दे डू नॉट मीट द स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म, ठीक है? एक है टू रीड एंड द अदर वन इज़ वॉच, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ, शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन लाइकवाइज़ अ गिफ्टेड पेंटर। तो अब यहाँ पे एमसीक्यू तो ठीक है, बट जो यूज़ हुआ है, जो हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो वो फॉलो नहीं हुआ ट्रांजिशन वर्ड का। अगर ये एमसीक्यू इस तरह होता कि शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन सेमीकोलन लाइकवाइज कॉमा शी इज़ अ गिफ्टेड पेंटर। अगर ये एमसीक्यू इस तरह होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन ये एमसीक्यू इस तरह है ही नहीं, तो हमारे पास ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, तो दैट इज सेकंड गैदर योर मटेरियल फर्स्ट बिगिन योर प्रोजेक्ट। तो ये एमसीक्यू भी उल्टा पुल्टा है, यानी इसको बाद में होना चाहिए था और इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलत लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट को यहाँ पे आना चाहिए था और जो सेकंड है वो इधर आना चाहिए था, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, तो ये बिल्कुल ठीक है। दैट इज शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी काइंड, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर है, तो उनका बिल्कुल परफेक्ट यूज हुआ है, ठीक है? शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी काइंड, ठीक? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये था इंग्लिश कॉन्टेस्ट नंबर 5 इंग्लिश की डिस्कशन वीडियो। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि एक एमसीक्यू के साथ जो मॉडिफाइड वर्जन है उसका, तो वो भी एक्सप्लेन करूँ आपके साथ, ताकि आप एक की जगह 2-3 कांसेप्ट सीख सकें। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।